प्रेज लॉर्ड। सबना नूं जय मसीह दी। मैं परमेश्वर का धन्नवाद करता हाँ। परमेश्वर ने एक बार फिर तो तुहाडे रूबरू होने लई एक मौका होर दे दिता है। असी लगातार परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हाँ। जो विषय चल रहा है वह है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिस नूं इब्रानी शब्द दे विच असी सीख रहे हाँ एल शदाई परमेश्वर। सो सब तो पहला मैं बेनती करता हाँ कि अगर तुसी साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइबर नहीं किया, जो साइड ते लाल बटन है वह नहीं दबाया तो वह दबाइए। तो उहदे नाल एक छोटी जी बैल हुंदी आ घंटी, उन्होंने भी दबा दो, ताकि असी जो भी परमेश्वर का वचन रिकॉर्ड करांगे, जो वीडियो पावांगे वो सब तो पहला तुहानूं आ जाए। इसलिए इन्हां दिनां दे विच परमेश्वर दी अगर आउण च देरी आ तो असी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विषय लगातार सीखांगे। इब्रानी शब्द के दोबारा ही सीखांगे एल शदाई परमेश्वर। तो पिछले हफ्ते भी असी सीखिया एल शदाई का जो मतलब सी, उहदे विचों असी एक सीखिया ब्रस्टड वन, परमेश्वर किस तरह मां की तरह साडा पालन पोषण करता है। जिस तरह बच्चे नूं मां दे दुध की बहुत जरूरत हुंदी है और बच्चे दी जरूरतां मां दे दुध तो ही पूरियां हो जांदियां हन, इसे प्रकार साडा परमेश्वर जिहड़ा है वो साडी सारियां जरूरतां नूं पूरा करता है। जो लोग उत्ते विश्वास करते हैं उन्हां दियां भी, और जो लोग उत्ते विश्वास नहीं करते परमेश्वर उन्हां दी जरूरतां भी पूरियां करता है। सो अज असीं सीखण लई जा रहे हां एल शदाई का एक होर शब्द है जिसे सीखण लई जा रहे हां। वो शब्द है स्ट्रॉन्ग नॉराइश। मैं तुहानूं ये दिखाऊंगा, ये तुसीं नोट करना। ऊपर लिखा है एल शदाई। सो नौराइश सो परमेश्वर के वचन नूं असीं एक बार फिर तो सीख लई जा रहे हाँ। मैं स्पैलिंग भी बोलदा हाँ। अगर तुसी पहली बार इस वचन नूं सीख रहे हो तो उहदे लई असीं उत्पत्ति 17 अध्याय दा एक वचन पढ़िया सी, वो तुसी नोट कर लो। और उस विच ये शब्द आएगा एल शदाई, ELSHADAI, एल शदाई। और आज जो असीं सीखण लई जा रहे हाँ वह है स्ट्रॉन्ग नॉरिश। मतलब मैं स्पेलिंग बोलांगा, तुसीं इहनूं नोट कर लो। STRONG, स्ट्रॉन्ग, NOURISH, स्ट्रॉन्ग नॉरिश। इसका अर्थ जो है वो ये है परमेश्वर अपनी शक्ति दे नाल सानू खुराक देने वाला या साडा पालन पोषण करने वाला। मैं समझ सकता हाँ लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग जिहड़े आ वो परेशान होए हन। सानू भोजन किस तरह प्राप्त होएगा, राशन कित्थों आएगा, कारोबार सारे बंद होए हैं।
पर अगर आप विश्वासी हो, परमेश्वर के दास हो, तो पूरी रीति नाल तुहाडा भरोसा परमेश्वर ते होना चाहिए। अज असीं परमेश्वर के वचनों को सीखना है। सब तो पहला परमेश्वर साडा किस तरह पालन पोषण करता है, किस तरह सानू भोजन प्रदान करता है। साडा परमेश्वर, जिस परमेश्वर ते असीं विश्वास किया है, वो सर्वशक्तिमान है, एल शदाई परमेश्वर। सो आइए परमेश्वर के वचन चो असीं पढ़ांगे मत्ती दी अंजील, उसका 6 अध्याय, उसके 25 और 26 वचन पढ़िए। इस करके मैं तुहानू आखदा हां, जो अपने प्राणा दे लई चिंता ना करो, भाई असीं की खावांगे जां की पीवांगे, अते ना अपने शरीर दे लई जो की पहनांगे। भला प्राण भोजन नालों अते शरीर वस्त्र नालों वधीक नहीं जी। आकाश दे पंछियां वल ध्यान करो, आकाश दे पंछियां वल ध्यान करो, जो ना बीजदे ना वढ़दे हन। ना ते पंछी जिहड़े आ वो बीजदे आ, उन्हां दी कोई जमीन नहीं आ कि वो बीजदे आ, ते ना ही वो वढ़दे आ, अते ना भड़ोलियां विच ते इकट्ठा ना ही वो साडे वांगू भड़ोलियां च जमा करदे आ। और तुहाडा स्वर्गी पिता उन्हां दी प्रतिपाल करदा है, भला तुसी उन्हां नालों उत्तम नहीं हो। ते जे परमेश्वर पंछियां दी चिंता करदा है, उन्हां दा पालन पोषण करदा है, ते की वो अपने उत्ते भरोसा रखण वाले लोकां दा पालन पोषण नहीं कर सकदा? मैं देखिया है लोकां दे घरां च कणक पई हुई है, फिर भी खाण दी चिंता है, खाना कित्थों आएगा, किस तरह गुजारा चलेगा। मेरे प्यारियों, एक आम व्यक्ति चिंता करे, परेशान हो जावे तो समझ आउंदी है, पर अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ते भरोसा रखने वाला व्यक्ति अगर चिंता करे तो बड़े दुख की गल है। चिंता करे। सो मेरे प्यारियों, परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती के मनुख के रूप च चल रहे सी, तो की कह रहे हैं? आकाश के पंछियां वाल वेखो भाई, वो ना बीजदे आ, ना वढ़दे आ, ते ना ही भड़ोलिया च जमा करदे आ। सो परमेश्वर उन्हां दा पालन पोषण करता है, ते वो अपनी संतान दा पालन पोषण क्यों नहीं करेगा? बहुत सारे प्रभु के दास लोग ने लॉकडाउन के कारण अपने घरां च ने, चर्चां च कलीसिया नहीं आ रही, सरकार की आज्ञा है और परमेश्वर के वचन की भी आज्ञा अपने घरां च रहना सही है, लेकिन साडा भरोसा इंसान ते नहीं, धन है वह मनुख जिसका भरोसा परमेश्वर ते है। यह वचन साडे सेवकां दे जीवन दे विच लागू होनी हो रहा है। प्रचार करना बड़ा आसान है, पर जीवन च उसनूं लागू करना कितना मुश्किल है, यह हुण पता लग रहा है। और बड़ी खुशी हो रही है कि सानू अनुभव आ रहा है कि साडा परमेश्वर संतां नूं अकाल दे समय भी खवाउंदा सी, उन्हां दा पालन पोषण करदा ही। अज सानू लॉकडाउन के कारण भी परमेश्वर साडा पालन पोषण कर रहा है। सो यही वचन हिंदी च भी पढ़ांगे, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसका 25 और 26 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना, अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए, ना ही अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे और क्या पहनेंगे। जी, ये प्राण भोजन से जी और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। जी, आकाश के
पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना ही वो काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, और ना ही खत्तों में बटोरते हैं। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता, फिर भी तुम्हारा, आपका स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। उनको खिलाता है, तो फिर आपको नहीं खिलाएगा? लेकिन मैं देख रहा हूं, मैं न्यूज देख रहा था, और न्यूज में दिखा रहे थे कि कितने लोग कुछ तो भूख के कारण दिया हुआ भोजन खा रहे हैं, लेकिन कुछ लालची लोग ऐसे भी हैं जो भोजन ले लेकर अपने घरों में जमा कर रहे हैं। यह सही बात नहीं है मेरे प्यारे, और सही गल नहीं है। कुछ लोग भोजन इकट्ठा कर करके अपने घरां च रखी जाते हैं, शायद शान बूरे वाले नूं वेचना होएगा, शायद डंगरां नूं पाउणा होएगा। ये पाप लगेगा तुहानूं। सरकार जो भोजन का इंतजाम कर रही है वो उन्हां लोकां वास्ते आ जिन्हां दे घर कुछ भी नहीं, जो भुखे रह रहे हैं। और तुहाडे घर अगर सब कुछ आ, तुहानूं परमेश्वर ने दिता है, तो परमेश्वर ते भरोसा रखिए, उसे दे विच ही संतुष्ट हो जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। सो आइए एक वचन होर असीं परमेश्वर की बाणी च पढ़ांगे। अयूब की किताब उसका 38 अध्याय 41 वचन पढ़िए। कौन पहाड़ी कां लई ओहदा चोगा तैयार करता है? इधर परमेश्वर के वचन च साफ लिखा है, वो कौन आ जो पहाड़ी कावां लई उन्हां दा भोजन तैयार करता है? तो जवाब की है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एल शदाई परमेश्वर, जो पहाड़ी कावां दे लई भी उन्हां दे भोजन का इंतजाम करता है। जी हां, जद ओहदे बच्चे परमेश्वर अगे चलाउंदे हन, जद कावां दे बच्चे रौला पाउंदे, तुसीं देखिया कां किन्ना रौला पाउंदे आ। जद कावां दे बच्चे परमेश्वर अगे चलाउंदे आ, तो परमेश्वर उन्हां दे भोजन का इंतजाम करके देंदा है। जी हां, अते ओ खाजे तो बिना पाउंदे फिरते हन। हाँ जी, पढ़िए हिंदी में। अय्यूब 38 का 41। फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए जी निराहार उड़ते फिरते हैं, जी, तब उनको आहार कौन देता है? तब उनको आहार कौन देता है? परमेश्वर देता है। सो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, एल शदाई परमेश्वर। आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं तो आपको खिलाएगा। कैसे नहीं खिलाता वो हमारे भोजन का इंतजाम करता है। आपका भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए। यही वचन आपके लिए आज हो रहा है। अब क्यों चिंता कर रहे हो? कारोबार नहीं चल रहा, क्यों चिंता कर रहे हो? सबसे पहले आपका जीवन जरूरी है, आपकी तंदुरुस्ती जरूरी है। बैठिए ना आप जिधर परमेश्वर ने आपको बैठाया है, वो करेगा आपका इंतजाम। वो सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी गॉड। सब चिंता मत करिए, उसके ऊपर भरोसा रखिए। सो चिंता करने सानू कोई जरूरत नहीं है। इस दे नाल एक वचन होर 147 जबूर उसका 9 वचन भी पढ़िए। 147 जबूर उसका 9 वचन पढ़िए। ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर पंछियों का इंतजाम करता, कावां का इंतजाम करता है, सारे आकाश के पंछियों का इंतजाम करता। सुनिया, कावां के बच्चों का भी इंतजाम करता भी सुन लिया। लेकिन हुण असीं की पढ़ रहे हैं? परमेश्वर डंगरां का भी इंतजाम करता है, घाह का, उन्हां दे खाण पीण का। जी हाँ, पढ़िए। ਨਾਲੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, डंगरां का इंतजाम भी करता है और कावां का भी, पंछियों का भी इंतजाम करता हो। जी हाँ, हिंदी में। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। आहार देता है। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है। तो ध्यान से सुनिए, परमेश्वर
उनको आहार देता है, उनका भी इंतजाम करता है। इसके साथ साथ भविष्यवाणी दी किताब उसका 8 अध्याय उसके 2 तो 4 वचन तक पढ़िए। भविष्यवाणी उसका 8 अध्याय 2 तो 4 वचन तक पढ़िए। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ जी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਵਰੇ ਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਈ तो ਅਸੀਂ देखते हाँ इसराइली लोगों ਨੂੰ परमेश्वर 40 साल स्वर्ग तो उन्होंने खाना खवांदा रहा, और जो खाना परमेश्वर देंदा रहा वो इन्ना ताकतवर ही कि वो 40 साल तक वो चलते फिरते रहे। परमेश्वर उन्होंने पालन पोषण करता रहा, 1-2 दिन नहीं, 40 साल। इसलिए साडा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, एल शदाई, स्ट्रॉन्ग नाराइश, साडा पालन पोषण करने वाला, सानू भोजन देने वाला, सानू खुराक देने वाला, हर प्रकार दे नियमता देने वाला परमेश्वर साडा परमेश्वर है, एल शदाई परमेश्वर। सो पढ़िए। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। विश्वासी लोगो, प्रभु दे दास लोगो, ये लॉकडाउन के दिनों च भी साड़ी परख हो रही है, साड़ी परख हो रही है, और इस परख दे विच अपना भरोसा अपने परमेश्वर ते रखो। एल शदाई, सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी गॉड, जो साडा परमेश्वर है, जो साडा स्वर्गीय पिता है। जी भविष्यता विवरण 8 का 2 से 4। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है जी कि वह तुझे नरम बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है जी, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। तो 40 साल, लंबे 40 साल परमेश्वर स्वर्गीय भोजन देता रहा, जो स्वर्ग से मन्ना आता था। इस्राएली लोगों को 40 साल अपनी शक्ति से खिलाया था, उनका पालन पोषण किया था, उनके वस्त्र का इंतजाम किया था, जूतों का इंतजाम किया था, वो टूटे नहीं थे। सो मेरे प्यारे, आपका नहीं इंतजाम करेगा वो। तो इसके साथ पहला राजा 17 अध्याय 1 तो 7 वचन पढ़ांगे, फिर वचन समाप्त करांगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके 1 वचन तो 7 वचन तक ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਨੇ ਜੋ ਗਲਿਆਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੌਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤਰੇਲ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਮੀਂਹ। ਜਿਉਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਫੇਰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਲਗਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਲਣ। ध्यान देके सुनिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर एलिया नबी ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। जद एलिया नबी ने आहाब राजा के सामने खड़े होके ये बोलिया कि मेरी आज्ञा तो बिना ना तो देश दे विच मींह पवेगा ते ना ही तरेल पवेगी। सो जब मींह नहीं पेगा, तरेल नहीं पेगी, तो ये तो नैचुरली गल है कि अकाल पेगा ही। जब अकाल पै गया, सो परमेश्वर एलिया नूं आज्ञा दे रहा है। की आज्ञा दे रहा है जी? ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਟਿਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਟਿਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। परमेश्वर ने बोलिया तू उथे जा और मैं तेरे लिए पहाड़ी कावां नूं आज्ञा दवांगा, वो तेरा उथे ही पालन पोषण करनगे। सो मेरे प्यारेओ, परमेश्वर अपने लोगों की कितनी चिंता करता है। एलिया का काम है जो स्थान ते परमेश्वर ने उन्होंने बिठाया है उथे बैठना है।
एलिया का काम खाना ढूंढना नहीं है। सो मेरे प्यारियो, एलिया का काम है जो परमेश्वर ने उन्हें जगह दिखाती है, जो आज्ञा उन्हें देती है, उस आज्ञा के अनुसार एलिया जाके उधर बैठे। जी हाँ, ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। इधर लिखा पहाड़ी कां शाम ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। तो ध्यान दीए, अकाल पिया होया है देश दे विच, फिर भी परमेश्वर दा दास एलिया बड़ी अच्छी रोटी खा रहा है। और परमेश्वर आज्ञा भी किन्हां नूं दे रहा है? पहाड़ी कावां नूं। और ये तुहानूं पता ही होएगा कि कां जिहड़े आ, एक कां दे सुभाਅ नूं तुसीं जाणदे होगे कि कां ते अपनी रोटी कदी किसे नूं नहीं देंदा। जी देखिया आ, छोटे छोटे बच्चे जो रोटी खाते हैं ते ओ कां ते पता नहीं लगन दिंदा किहड़े वेले बच्चे दे हत्थ चों रोटी खो के लै गई, बच्चा रोंदा ही रह जाता है। कां सिर्फ अपना ही ढिड भरदा है जां अपने बच्चों का, उन्होंने बाकी किसी ना कोई चिंता नहीं हुंदी। लेकिन परमेश्वर इधर की बोल रहा है, मैं तेरे लिए पहाड़ी कावां नूं की देना है? आज्ञा देना है। और आज्ञा के अनुसार वो सवेर नूं भी भोजन लैके आ रहे, शाम नूं भी लैके आ रहे। ਇਹਦਾ मतलब की है? तो ही बोलोगे अज क्यों नहीं कां लैके आ रहे? मेरे प्यारिओ, अज वर्तमान दे विच परमेश्वर ऐसे लोगों नूं साडे लई दान दे के घल्लदा है, साडे लई रोटी का इंतजाम करके घल्लदा है, जिन्हां दे बारे असीं सोचिया ही ना होवां भी ये व्यक्ति ये दान इन्ना दे सकदा या साडे लिए भोजन बना के लिया सकदा। साडे दिमाग च अंदाजा भी नहीं होएगा साडे लिए की आने वाला है। परमेश्वर कई बार फ्रूट घल्लेगा, कई बार बनिया बनाता खाना भेजेगा, सो कई बार दान भेजेगा। प्रभु दे दास लोकां नूं चिंता करने की जरूरत है, जब परमेश्वर जिथे उन्हें सानू बिठाया है उत्थे सब कुछ भेज रहा है। एक प्रभु दे दास ने एक गल सुनाई कि एक परिवार दे कोल खाण लई खाना नहीं सी है, ते ओ बच्चों के अगे उन्होंने थाली रख दी और गिलास भी रख दिता। तो बच्चों नूं उन्होंने वचन सुनाना शुरू किया कि बेटा, एलिया नबी के समय जब सारे देश दे विच काल पै गया तो एलिया दा परमेश्वर ਉਹਦਾ इंतजाम कावां दे द्वारा करदा ही, सवेर नूं भी भोजन लैके आउंदे ही, शाम नूं भी भोजन लैके आउंदे ही। सो मेरे प्यारिओ, बच्चों ने वचन सुनने के बाद एक बच्चे ने बोलिया, पिताजी एलिया भी मर गया और उस समय दे कां भी मर गए। पर पिता ने बोलिया, बेटा कां मर सकता है, लेकिन कावां नूं भेजण वाला परमेश्वर अज भी जिउंदा है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान अज भी जिउंदा है, वो एल शदाई परमेश्वर। जदों बच्चों नूं ये वचन सुना चुका ते कोई भैन खीर बना के लैके आ गई, और जदों ने आके खीर दी, परमेश्वर का ना धन्नवाद किया और बच्चों ने बोलिया, बेटा खाओ, धन्नवाद करके खाओ। उस वक्त कहां सी, अज परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है। सो एलिया का परमेश्वर इंतजाम कर रहा है। जी हिंदी में पढ़े। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था जी, उसने अहाब से कहा, जी, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जी, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, हाँ जी, उसके जीवन की शपथ हाँ जी, इन वर्षों में मेरे बिना कहे,
ना तो मैं बरसेगा जी। और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा जी। और क्रीत नामक नाले में से जो यरदन के पूरब में है छिप जा। जी। उसी नाले का पानी तू पिया कर जी। और मैंने कौवे को आज्ञा दी है हाँ। कि वह तुझे वहां खिलाए। वह तुझे वहां खिलाए। सो मेरे प्यारेओ, आज हमने सीखा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एल शदाई परमेश्वर, स्ट्रॉन्ग नॉरिश मतलब साडा इंतजाम करने वाला, हमें भोजन प्रदान करने वाला, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला। सो मेरे प्यारेओ, आप खाने के लिए चिंता ना करें, लॉकडाउन का पालन करें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। परमेश्वर तानू सबना नु आशीष दवे। मैं प्रार्थना करदा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जिन्हें लोगों ने ताड़ा वचन सुनिया है, जिन्हें लोग इस वक्त वचन ਨੂੰ सुन रहे या देख रहे, ਤੁਸੀਂ सबना ਨੂੰ आशीष ਤੇ बरकत देनी, तंदुरुस्ती देनी, इस वायरस तो भी बचा के रखना, एक एक दे साथ होना। बेनती ਨੂੰ सुन लो पिता जी, यीशु मसीह ਦੇ पवित्र नाम ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। ਹੁਣ ਸਾਡੇ प्रभु यीशु मसीह ਦੀ ਕਿਰਪਾ, पिता परमेश्वर ਦਾ प्रेम, पवित्र आत्मा ਦੀ संगत ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ यीशु मसीह ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, तमाम ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ हमेशा हमेशा तक हुंदी रहे, आमीन। सबना नु जय मसीह दी। प्रभु तानू आशीष दवे। इस चैनल नु सबसक्राइब जरूर कर लेना और घंटी जरूर खड़का लेनी, ताकि परमेश्वर दे वचन तुहाडे तक पहुंच सकन। सबना नु जय मसीह दी।